नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री सीताराम, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, सिर्फ आज रामनवमी के दिन कुत्ते को यह एक चीज़ खिला दो, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी, बिना कुछ करे 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएगी। आप अपने जीवन काल में जिस चीज़ के लिए सालों से तड़प रहे थे, वह पलक झपकते ही आपको पूरा हो जाएगा। आपका लाखों करोड़ों का भी कर्ज हो तो वह पलक झपकते आप उतार पाएंगे। आपके जो भी शत्रु हैं वह हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। आपके जितने भी शारीरिक कष्ट हैं, जितने भी बीमारी हैं, वह भी पलक झपकते आपका दूर हो जाएगा। आपके जीवन से हर प्रकार के दुख और संकट का समाप्ति होने वाला है। साथ ही साथ आपके जीवन में धन, सुख, शांति, समृद्धि, यश और वैभव की प्राप्ति होने वाली है। बस आपको रामनवमी के दिन यह गुप्त चीज़ आपको कुत्ते को खिला देना है। और दोस्तों, एक बात और महत्वपूर्ण, यह बात किसी को बताने नहीं है, आपको यह बात गुप्त रखना है। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा। अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देख लिया तो आपके जीवन के जितनी भी परेशानी है, सारा परेशानी आज समाप्त होने वाली है और आपका जीवन में हमेशा हमेशा के लिए खुशियां पधार जाएंगी। आपके जीवन के हर समस्या समाप्त होते ही आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में जय बालाजी महाराज या जय श्री राम अवश्य लिखें और एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, इस बार रामनवमी पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इस बार रामनवमी पर चंद्रमा कर्क राशि में मौजूद रहेगा। आपको बता दें कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु राम का जन्म कर्क लग्न में ही हुआ था। नवमी पर पर्व मनाया जाएगा और इस समय गजकेसरी योग का भी निर्माण हो रहा है। 17 अप्रैल को गजकेसरी योग का भी प्रभाव रहेगा। भगवान राम के जन्म के समय भी उनकी कुंडली में गजकेसरी योग का शुभ संयोग था। ज्योतिष शास्त्र में गजकेसरी योग को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में मान, सम्मान और यश और धन और वैभव की प्राप्ति होता है। जीवन एक राजाओं की तरफ हो जाता है। इस समय इतना महत्वपूर्ण दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस समय अगर आप यह चीज, गुप्त चीज कुत्ते को आपने खिला दिया तो आपका भाग्य, आपका जीवन संवर जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आपको यह वीडियो आखिरी तक देखना है, तभी इसका आप संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और आपके जीवन में आपको हर क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुछ जीव जंतुओं को धर्म से जोड़ा गया है। कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से एक है। कई लोग अपने घर में कुत्ता पालते भी हैं और कई लोग सड़क के कुत्तों को भोजन भी कराते हैं। शास्त्रों में दोनों ही बातों को अच्छा माना गया है, लेकिन कई लोगों को यह बात नहीं पता होता है कि कुत्ते को क्या खिलाने से क्या फल की प्राप्ति होता है और क्या खिलाने से हमारा भाग्य चमकने लगता है। खास तौर पर यदि आप काले कुत्ते को नियमित भोजन कराती हैं तो इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। आपके अटके हुए पैसे आपको वापस मिलने लगते हैं और आपको धन में वृद्धि होता है। लेकिन काला कुत्ता शनि और केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तु के अनुसार भी देखा जाए तो काला रंग नकारात्मकता को अपने अंदर समाहित करता है। ऐसे में काले कुत्ते की उपस्थिति मात्र से ही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। अगली बात है शनिदेव को प्रसन्न करना। दोस्तों, अगर शनिदेव आपसे प्रसन्न हो गया तो आपके भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। आप अपने जीवन काल में जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। लेकिन जिस भी इंसान के ऊपर शनिदेव को दृष्टि पड़ जाए, बुरा प्रकोप पड़ जाए, तो उसका जीवन को नर्क बनाकर छोड़ता है। इतने तरह का जीवन में परेशानी आता है जिसका कोई सीमित नहीं है। हर तरह के रोग, शारीरिक कष्टों से पीड़ित होने लगता है, हर कार्यों में बाधा आने लगती है, धन हानि होने लगता है, रोग और बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो शनिदेव अगर प्रसन्न हो जाए तो आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्ति होने लगता है। शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको हर शनिवार शाम के वक्त काले कुत्ते को दूध रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से शनि की महादशा, शनि के ढैया और शनि के 7.5 का प्रभाव कम होता है।
इतना ही नहीं, अगर शनि के प्रकोप से आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं तो इस उपाय को करने से आपको फायदा होगा। शनि के प्रकोप के कारण यदि आपकी आर्थिक दशा खराब हो रही है तो हर शनिवार काले कुत्ते को दही और रोटी खिलाने से आपको लाभ होगा। हालांकि यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा नहीं, लेकिन आपको खराब भी नहीं होने देगा। इससे आपको अधिक धन की प्राप्ति नहीं होगा, लेकिन धन हानि भी नहीं होने देगा। यह आपके बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण भी करता है। यदि आपकी कुंडली में केतु कमजोर है तो आपको नियमित काले कुत्ते को 1 कटोरी दूध पिलाना चाहिए। ऐसा करने से केतु ग्रह शांत होता है। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो भी आपको काले कुत्ते को नियमित दूध पिलाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, कुत्ते को कभी भी मीठा दूध न पिलाएं। यह उसकी सेहत के लिए नुकसानदायक है और इससे आपको भी अच्छा फल की प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितरों की शांति के लिए अभिजीत मुहूर्त में काले कुत्ते को रोटी में छोटा सा टुकड़ा गुड़ रखकर खिलाएं। हालांकि गुड़ की अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। दरअसल शास्त्रों में काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने की बात कही गई है, मगर कुत्ते को मीठा नुकसान करता है, इसलिए बहुत ही कम मात्रा में गुड़ रखकर गेहूं के आटे की रोटी ही खिलाएं। आपका भाग्य चमकने लगेगा। जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगा। पितरों की शांति होगा, घर में क्लेश नहीं होगा, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपसी मतभेद नहीं होगा, घर में बेवजह किसी न किसी को मानसिक तनाव नहीं होगा। यदि आप बहुत समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, आपको धन की दिक्कतें हो रही है और बहुत सारे उपाय करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं हुआ है, आपके ऊपर दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ते जा रहा है, तो आपको शुक्रवार के दिन काले कुत्ते को पके हुए चावल दही के साथ खिलाने चाहिए। ऐसा करने से कुत्तों को यह भोजन अति प्रिय होता है और ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होते रहता है। यदि आपको अपने शत्रुओं से डर लगता है या फिर आपको कोई गंभीर रोग है जो जानलेवा भी हो सकता है, लंबे समय से दवाई करवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, उसमें आप स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, दवाई का असर नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको रविवार के दिन काले कुत्ते को चने की दाल खाने के लिए देना चाहिए। इससे आपका शत्रु भी नाश हो जाएगा और आपके लंबे समय से जो भी रोग थे, आपके ऊपर जो भी शारीरिक कष्ट था, वह भी आपके ऊपर से दूर हो जाएगा। शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको हर शनिवार शाम के वक्त काले कुत्ते को दूध रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से शनि के महादशा, शनि के ढैया और शनि के साढ़े सती का प्रभाव कम होता है। इतना ही नहीं, शनि के प्रकोप से भी आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, तब भी इस उपाय को करने से आपको अवश्य फायदा होगा। बिगड़ते बिगड़ते कार्य भी आपका बनने लगेंगे। मित्रों, मान्यताओं के अनुसार शनिदेव को भाग्य चमकाने वाला देवता माना जाता है। शनिदेव को उन देवों में से माना जाता है जो एक बार किसी पर मेहरबान हो जाए तो उसके जीवन में तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है, तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है, तरक्की करेगा ही करेगा। शनिवार के दिन काले कुत्ते को देखना ही बहुत शुभ माना जाता है। आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं शनिवार के दिन और अगर आपको काला कुत्ता दिख जाए तो समझ जाइए आपके लिए वह काफ़ी शुभ होने वाला है। वहीं काला कुत्ता देखने के बाद अगर यह छोटा सा उपाय कर दिया जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। काले कुत्ते को शनिदेव की सवारी माना जाता है। शनिवार के दिन काले कुत्ते को बस देखने मात्र से ही आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। अगर काले कुत्ते को देखने के बाद उसे घी लगी रोटियां खिला दी जाए तो स्वयं शनिदेव आपकी सहायता करते हैं और आपका जीवन खुशियों से भर देते हैं। आपके जीवन में जितनी प्रकार की परेशानियां हैं, सारे परेशानियों को स्वयं शनिदेव समाप्त कर देते हैं। शनिवार के दिन अगर काले कुत्ते को सरसों के तेल से बना हुआ कुछ खिला दिया जाए या फिर तो रोटी में सरसों तेल से मिलाकर उसे खिला दिया जाए तो यह उपाय करने से शनिदेव काफ़ी प्रसन्न होते हैं और आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं और आपके जीवन से फिर से बरकत शुरू कर देते हैं। काले कुत्ते को शनिदेव के अलावा काल भैरव की भी सवारी माना जाता है, इसलिए काले कुत्ते को रोटी खिलाने से बड़ी से बड़ी विपत्तियां को टाला जा सकता है। साथ ही साथ काले कुत्ते को रोटी खिलाने से अकाल मृत्यु भी नहीं होता है। आपके जीवन में आने वाली घटना दुर्घटना भी टाल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में काले कुत्ते को रोटी खिलाने से
काल सर्प जैसे भयानक दोष भी और पीड़ा देने वाला दोषों से भी मुक्ति मिलती है। काला कुत्ता घर में पालने से शनि और केतु की शुभ दृष्टि आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है और साथ ही शनि के 7.5 दुष्प्रभाव पर भी रोक लगाई जा सकती है। शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाने से प्रेत बाधा से भी मुक्ति पाई जा सकती है। नकारात्मक शक्तियाँ आपके ऊपर बेअसर हो जाती है। आपके घर के आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ आसपास भी नहीं भटकेगी। और शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका कर्जा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अगर आपके पास लाखों करोड़ों कर्ज है तो काले कुत्ते को नियमित आप रोटी खिलाएं, इससे आपके लाखों और करोड़ों का कर्ज भी जल्दी से जल्दी उतर जाएगा और आपके कार्य क्षेत्र में लगातार सफलता आनी शुरू हो जाती है। जो भी आपके रोजगार थे, कारोबार थे, व्यापार थे, उसमें लंबे समय से जो अड़चनें और दिक्कतें आ रही थी उसमें अब आपको सफलता मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से देखना। अगर आपके घर के आसपास कोई चितकबरा कुत्ता हो जो 2-3 रंगों का हो, काला, सफ़ेद, भूरा, ऐसा कोई कुत्ता अगर दिख जाए तो समझ जाइए आपका भाग्य बहुत जल्दी चमकने वाला है। एक बार उन्हें दूध में रोटी रख कर के दूध और रोटी उन कुत्ते को खिला दें। अगर वह कुत्ता ना मिले तो किसी और कुत्ते को भी खिला सकते हैं, कुत्ता ना मिले तो बिल्ली को भी खिला सकते हैं। लेकिन अगर 3-4 रंग वाले कुत्ते आपको दिख जाए तो समझ जाइए आपका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। वह इतनी बड़ी खुशखबरी देती है कि यह दूध और रोटी खिलाते ही आपको 24 घंटा के अंदर आपको महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा और आपके जीवन में एक चमत्कारी घटना देखने को मिलेगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर कहीं पर आपने किसी को लंबे समय से कर्ज दे रखा था और वह आपका कर्ज वापस नहीं कर रहा था, उसके लिए आप परेशान थे, या फिर आपका कहीं पैसा फंस गया है, या फिर आपका जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार है उससे आपको धन हानि हो रही है, तो यह चितकबरा कुत्ते को आप एक बार दूध रोटी खिला दें, आपके जीवन के सभी समस्या शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। आपका घर का कलेश दूर हो जाएगा। आपके रोजगार, कारोबार में जो बाधा आ रही थी वह बाधा समाप्त हो जाएगा। आप जो भी रोजगार, कारोबार करते हैं उससे आप अच्छे खासे धन अर्जित कर पाएंगे। आपके करियर में आपको सफलता मिलेगा। अगर नौकरी के लिए लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको कहीं सादा कुत्ता दिख जाए और आपको संतान संबंधी कोई समस्या है, अगर घर में पुत्र प्राप्ति की दिक्कतें हो रही है या फिर आपका संतान कोई रोग या कष्ट से पीड़ित है, तो काले कुत्ते को तो भोजन कराएंगे तो आपका शारीरिक कष्ट दूर होगा। अगर कोई सफ़ेद कुत्ता दिख जाए तो उसको आपको रोटी खिलानी है, घर का बना हुआ आखिरी रोटी खिलाएंगे तो आपके संतान संबंधी जितने भी समस्याएं थे वह समस्या शीघ्र ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, केतु दोष के लिए उपाय करें। जिन लोगों के कुंडली में केतु अशुभ स्थिति में है उसे कुत्तों को दूध पिलाना चाहिए। इससे केतु के अशुभ प्रभाव में कमी आ सकती है और बड़े से बड़ा संकट भी दूर हो सकता है। दोस्तों, कुत्ते को भगवान काल भैरव का वाहन माना जाता है। यदि कोई काल भैरव को प्रसन्न करना चाहता है तो उससे कुत्ते को दही बाड़ा खिलाना चाहिए। इससे इन्हें हर सुख की प्राप्ति होता है। अगर कुत्ते को दही बाड़ा खिलाते हैं आप लगातार कुछ दिन तक, 3-4 दिन में ही आपको प्रभाव देखने को मिलेगा कि आपके जीवन के जो भी बड़े से बड़े इच्छा और मनोकामना था वह इच्छा और मनोकामना आपका पूर्ण होने लगेगा और आपको अपने जीवन काल में हर चीज़ का सुख मिलेगा। जो भी अपने जीवन में चाहेंगे वह आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार मृत्यु के बाद यमराज के श्याम और सबल नाम के 2 कुत्ते ही आत्मा को आगे आगे चलते हैं। अकाल मृत्यु से बचने के लिए कुत्ते को बूंदी के लड्डू खिलाना चाहिए। अगर बूंदी के लड्डू कुत्ते को खिलाते हैं तो वह इंसान अकाल मृत्यु से बच जाता है, अकाल मृत्यु होने की घटना टल जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुत्ता पालने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और बुरी आत्माएं आसपास भी नहीं भटकती हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग घर में कुत्ता पालते हैं। इससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहता है। हिंदू धर्म में कुत्ते को काल भैरव का दूत माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार काले कुत्ते को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि अगर हमारे घर के वास्तु ठीक नहीं है तो भी कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है चल रहा है, वास्तु ठीक नहीं है, उसके वजह से घर में कई तरह का परेशानी हो रही है, तो आप घर में एक काला कुत्ता अवश्य पाल लें। आपके जीवन में आने वाले सारी विपत्तियां टल जाएंगी। दोस्तों, इस समय आपके राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर सुखद और लाभप्रद समय रहेगा।
कारोबार में आज इस समय आपको लाभ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। इस समय आपकी राशि पर बुध की दृष्टि रहने से आपकी राशि के ऊपर बेहद लाभ देखने को मिलेगा। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। कई जगहों से धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय आपके अटके हुए पैसे आपको मिल जाएंगे। कहीं पर आपने पैसे लगाए हैं, किसी को कर्ज दे रखा है, तो वह पैसा आपको मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय सिंगल जातक के जीवन में नया प्रेम आने की संभावनाएं बन रही है। अगर लंबे समय से कोई किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इस समय दोनों के ही प्रेम में सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। इसलिए इस समय जिससे भी आप प्रेम करते हैं उन्हें इजहार अवश्य करें, प्रस्ताव अवश्य रखें। आपको प्रेम में सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय को आपको हाथ से बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए। दोस्तों, इस समय जो लोग अपने कारोबार, रोजगार या व्यापार की नई तरह से शुरुआत करना चाह रहा है, या फिर इस समय कोई नई रोजगार या कारोबार या व्यापार की शुरुआत करना चाह रहा है, समय उसके लिए काफ़ी शानदार है। इस समय अवश्य ही शुरुआत करना चाहिए। सफलता इस समय अवश्य ही प्राप्त होगा। इस समय आपके जीवन में अगर पुराने समय से कोई जमीनी विवाद चल रही है तो वह विवाद समाप्त हो जाएगा और फैसला आपके पक्ष में होने की संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, अगली बात बड़े ही महत्वपूर्ण है। इस समय कुछ खास गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। इस समय तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मद मदिरा का पान इसमें नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह से आपके जीवन में कई तरह की परेशानी आ सकती हैं और हनुमान जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, एक मैं अचूक उपाय आज बता रहा हूँ, जिसे आप अगर कर लेंगे तो आपके जीवन में जो भी शत्रु हैं, जो भी आपको बुरी प्रकोप डालना चाहते हैं, जो आपको नुकसान करना चाहते हैं, वह शत्रु इस समय स्वयं ही बर्बाद हो जाएंगे। इसके लिए आपको शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है। साथ में एक काला धागा लेकर जाना है, रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं, लेकर जाना है। हनुमान जी के बाएं चरणों में उसे रख देना है। उसके बाद आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 1 बार सुंदराकांड की पाठ करना है। उसके बाद हनुमान जी के बाएं चरणों का सिंदूर उस धागा में लगाना है। उसके बाद हनुमान जी का गदे का भी कुछ सिंदूर उस धागा में लगाना है। उसके बाद उस धागा में 21 गांठें मारनी है। जितनी बार हनुमान चालीसा मंत्र उतनी बार गांठें लगाना है। हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है, इसलिए हनुमान चालीसा को कभी भी हल्के में लेने की गलती ना करें। इसके बाद 21 गांठें मारने के बाद उन्हें अपने गले में धारण कर लें या फिर अपने बाह में धारण कर लें। जो भी शत्रु आपको किसी भी प्रकार का नुकसान करना चाहेगा उन्हें स्वयं उसी तरह का नुकसान होने लगेगा। आपको अगर बदनाम करना चाहेगा तो वह स्वयं ही बदनाम होने लगेगा और उसका ज़िंदगी तबाह हो जाएगा। आपके जीवन में हमेशा के लिए खुशियाँ आ जाएगी। इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।